क्लास 9 के मैथ में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, देखिए क्लास 9 का हम आप लोग को बता चुके हैं प्रश्नावली 2.4 पूरा बता चुके हैं। आज हम बताएंगे आपको प्रश्नावली 2.5। ठीक है, 2.5 का 1 नंबर सवाल क्या कहता है? उपयुक्त सर्व समीकरणों का को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल का निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर सवाल है x + 4 × x + 10। देखिए आपको हम बता चुके हैं 2.5 के लिए कुछ इंट्रोडक्शन दिए हैं परिचय इसके पहले। ठीक है, और इसमें क्या बोला? उपयुक्त सर्व समीका क्या होता है? ठीक है, तो देखिए सूत्र को ही हम क्या कहते हैं? सर्व समीका कहते हैं। वही सर्व समीका का प्रयोग करके आपको निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना है। ये देखिए ये है मेरा a + b, ये क्या है? a + b, ये भी है a + b, इसको हम मान लेते हैं a - b। ठीक है, a + b और a - b, या तो इसको डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं या फिर सर्व समीका तो बस सूत्र लगाना। सर्व समीका मतलब सूत्र। तो इसको आप क्या मान लीजिए? a + b, इसको मान लीजिए a - b। तो a + b इंटू a - b बराबर आपको बताएं क्या होता है? a² - का b²। तो a + b a - b, ये हो जाएगा a² का, ये नहीं लगेगा इसमें। इसको आप क्या कर लीजिए? a + b या a + b, तो ये हो गया a + b नहीं, ये तो सेम नहीं है ना, इसीलिए ये a + b पे नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? गुणा कर लीजिए इसको भी और इसको भी। ठीक है, ये हो गया x × x x², x × 10 तो 10x, प्लस 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 4 × x 4x, प्लस 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 10 × 40। ये हो गया x² + 10x और 4x 14x + 40। इसका ये हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा सवाल देखिए क्या है? x + 8 × x - 10। देखिए ये a + b a - b है, पर देखिए इसको अगर a माने इसको भी, यहाँ भी तो a भी ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? गुणा करके बना लेंगे। ठीक है, ऐसे x × x कीजिएगा x² और x प्लस माइनस x × 10 कीजिएगा 10x, प्लस 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 8 × x 8x, प्लस माइनस 80। ये हो गया आपका x², ये हो गया 10x में 8x चले गया, क्या बचा? माइनस का 2x -80। ये हो गया आपका आंसर। हो गया 3 नंबर सवाल। देखिए क्या कहता है? 3 नंबर सवाल है 3x + 4 इंटू 3x - 5 तो देखिए ये ये भी a + b a - b होगा, तो यहाँ देखिए b क्या है? अलग अलग है, इसीलिए ये क्या होगा? उस पर नहीं लगेगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे? इससे गुना और इससे गुना करके बना लेंगे 3x × 3x, तो 3 × 3 9x, x × x x² प्लस माइनस 9 × 5 = 45x, प्लस 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 4 × 12x, प्लस माइनस 5 × 20। ये हो गया आपका 9x² माइनस, ये देखिए -45x में अगर 12x चले जाएगा क्या बचेगा? 5 में 2 गया 3, 4 में 1 गया 3, 33x माइनस का 20। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल क्या कहता है?
चौथा सवाल है वाई स्क्वायर माइनस 3+3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो ये देखिए इसमें अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो देखिए इसको भी a और ये भी b, इसमें क्या है a b सेम है, इसीलिए ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आपको क्या बताएं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इस पे बन सकता है, इस समीकरण पे ये सवाल मेरा हल हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी पे इसको निकाल लेंगे। a प्लस बी और a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मेरा क्या है y, तो y स्क्वायर माइनस y, एक जगह पे y स्क्वायर हो गया, एक ये स्क्वायर हो जाएगा सूत्र वाला, तो ये हो गया y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है मेरा 3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया y का, देखिए 2 गुना 2 y के पावर 4 माइनस ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी 3 गुना 3 9, y 3 का स्क्वायर यानी 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 9, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2 4। तो इसका आंसर हो गया y के पावर 4 माइनस 9/4। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर सवाल देखिए, 1 नंबर का 5 नंबर सवाल है 3 - 2x, 3 - 2x इंटू 3+2x। ठीक है, ये भी देखिए इसको हम क्या मान लें, 3 को हम a मान लेते हैं और 2x को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो यहाँ भी a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए ये भी हो गया a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या बताएं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी उस पर बन सकता है, क्या देखिए इसमें a भी समान है और b भी समान है। तो a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है मेरा 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है मेरा 2x, तो 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा 9 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, पहले x वाला को लिख लीजिए -4x स्क्वायर प्लस का 9, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक का सभी सवाल समाप्त हो गया। अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल हो गया 2 नंबर सवाल, देखिए क्या कहता है, सीधे गुणा किए बिना, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, देखिए 2 नंबर का 1 नंबर सवाल है 103 इंटू 107। ये क्या बोल रहा है सवाल, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान। देखिए ये गुणनफल यानी ये गुणा है, इसका आपको मान निकालना है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं इसको सीधा गुणा करके निकालना है, लेकिन नहीं, सीधा गुणा करके नहीं निकालना है, बिना सीधा गुणा किए। तो हम देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3। अगर 103 को जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा, गुना है तो गुना यानी ब्रैकेट के अंदर दे देती है, गुना हो गया, यहाँ गुना लिख भी सकते हैं। ठीक है, 107 को क्या लिखेंगे, 100 + 7 लिख सकते हैं। देखिए ये क्या हुआ, 100 + 3 103 और 100 + 7 107। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। अब इसको क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, उससे इसको भी गुना कीजिए, या तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, नहीं, ये हो गया, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको देखिए आप क्या कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इससे गुना कीजिए, ये हो गया 100 गुना 100, 100 पे 4 0 प्लस 100 गुना 7 तो 700 प्लस 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 3 गुना 100 300 प्लस 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 7 या 21। ठीक है, ये हो गया आपका 100
ये हो गया 21, 22 का 10,000, 10,000, 700, 321 सबको जोड़िएगा तो ये हो गया 10,000। ये देखिए ये हो गया आपका 10,000, क्या हो गया 10,000 प्लस 7 3 10,100 प्लस 21 तो क्या हो गया 10,121। ये दोनों का अगर जोड़िएगा क्या होगा 11,100 11,000 हो जाएगा ना, 10,000 11,021 हो जाएगा 11,021। ये हो गया 0 और 1 1 2 और 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 और 1 का 1, इसका हो गया ये आंसर। ठीक है, इसमें हम क्या किए बिना सीधा गुणा किए, देखिए हम सीधा गुणा किए नहीं किए, तो हम 103 को क्या लिखे 100 प्लस 3 और गुना 107 को क्या लिखे 100 प्लस 7, फिर क्या किया हम इसको इससे भी गुना किया और इससे भी गुना किया। 100 गुना 100 कीजिएगा ना तो 100 पे 2 और 2 4 जीरो आ जाएगा, और 100 गुना 7 कीजिएगा 700, फिर 3 से 300 गुना 1 तो 300 और 3 गुना 7 21। उसके बाद हम क्या किए इसको जोड़ दिया। दूसरा सवाल देखिए इसमें क्या करता है। दूसरा सवाल है 95 गुना 96, 95 गुना 96। इसको देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, ठीक है 100 माइनस 5, लेकिन इसको 90 5 95 भी लिख सकते हैं, लेकिन गुना क्या आ जाएगा बड़ा आ जाएगा, इसीलिए हम क्या किए 100 माइनस 5 किए कि 100 वाला गुना करने में क्या होता है आसानी होता है, 0 0 वाला गुना करने में आसान होता है। इसको लिखेंगे 100 माइनस 4 यानी 96, 100 में 4 घटाएंगे 96। अब हम क्या करेंगे ये वही कर लेंगे, इसको इससे भी गुना कर लेंगे इससे भी कर लेंगे, 100 गुना 100 करेंगे क्या होगा 10,000, क्या होगा 100 पे 4 जीरो, प्लस माइनस माइनस 100 गुना 4 400, प्लस माइनस माइनस 100 गुना 5 500, माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20। ये देखिए ये हो गया आपका 10,000, माइनस 400 माइनस 500 कितना हो गया 900, अब प्लस का 20। ये आप अगर इसमें ये हो गया आपका 10,000, 10,000 माइनस 900, 900 में अगर 20 आप घटा माइनस 900 में 20 अगर जोड़िएगा तो आपका क्या बचेगा 880, क्या बचेगा 880। अब इसको इसमें क्या कर दीजिए घटा दीजिए, देखिए 10 में 0 में 0 गया 0, यहाँ बचा क्या 0 1 पैसा लिए 10, 10 में आ गया 2, यहाँ 9 10 था एक इसको दिया था 9 9 में आ गया 1, यहाँ बचा 9, ये क्या हो गया 9120। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बिना सीधा गुना किए बताना है, जैसे 1 नंबर में सवाल था उसी तरह ये भी है। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल देखिए, का 2 नंबर सवाल हो गया, 2 नंबर का 3 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है 104 गुना 96। इसको भी आपको क्या करना है बिना सीधा गुना किए आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मान निकालना, तो 104 को आप क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4, ठीक है, और इंटू ये 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4, ठीक है 100 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 96। इसको हम 90 प्लस 6 भी लिखेंगे, लेकिन हम क्या बताएं 90 लिखेंगे तो गुना करने में दिक्कत हो जाएगा, और ये 100 जो है 100 में 2 को जीरो है तो जीरो वाला गुना करने में क्या होता है आसान होता है। तो ये देखिए ये तो बन गया मेरा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी हम 100 को क्या माने ए और 4 को क्या माने बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसी पे ला लीजिए। तो ए स्क्वायर ए मेरा क्या है ए मेरा है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस बी क्या है मेरा 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए 100 का स्क्वायर कीजिएगा यानी 100 गुना 100, तो 100 पे 4 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो है यानी 100 गुना 100 कीजिएगा ना तो 1 गुना 1 1 है, ये 2 2 4 जीरो, तो 4 जीरो बता दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 10,000। उसके बाद माइनस 4 का स्क्वायर कीजिएगा 4 चौके 16, एक 10,000 में 16 घटाना क्या कीजिएगा एक पैसा 10, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में 1 गया 8, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब 3 नंबर सवाल पे चलते हैं। सवाल हो गया 3 नंबर सवाल पे चलते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल क्या कहता है उपयुक्त सर्वसमीकरणों का सर्वसमीकरण का प्रयोग करके समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए।
निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। ठीक है, 9x² प्लस का 6xy प्लस का y²। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, सब समीका का प्रयोग करके इसका गुणनखंड निकालना। देखिए 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9, x गुना x करेंगे x² प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना या 3 गुना 2x इंटू वाई। देखिए 3 दूनी 6, x गुना वाई तो 6xy प्लस का y²। तो ये देखिए इसको हम a मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, a, इस पूरे को। ये हो गया मेरा a, जहाँ भी 3 है वो क्या हो गया a। ये हो गया मेरा b, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया मेरा 2y। ये x क्या है, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 को हम a मानते हैं और b, x को हम क्या मानते हैं b। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये देखिए ये a हो गया, ये अरे इसको ऐसे नहीं, इसको लिखिए 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 3x गुना y प्लस का y²। ये हो गया आपका a, ये क्या हो गया आपका a। इसको हम क्या करेंगे 2a। देखिए a, ये मेरा क्या है a, जहाँ जहाँ 3x होगा वो मेरा क्या है a। 2 इंटू a इंटू वाई को आप क्या मानिए b, y को क्या मानिए b। ये y है, ये मेरा क्या है b, यहाँ क्या हो गया b²। तो देखिए आपको हम, ये हो गया मेरा a², a का क्या हो गया स्क्वायर प्लस का हो गया 2ab प्लस का b²। तो ये किसका सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी सब समीका पे हम क्या किए, इसको ला दिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ये मेरा a है, ये मेरा क्या है b, तो हम इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a मेरा क्या है 3x, b मेरा क्या है y, इसका हम क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर। तो इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, इसका आंसर, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर है तो 2 बार 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार लिखना। ठीक है, इसको हम क्या किए सब समीका के रूप में तोड़ लिए। उसके बाद हम देखे कौन से सब समीका में है, तो ये इस वाले सब समीका में, इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, ये बराबर हम ये लिख सकते हैं। तो उसी पे हम इसको ला दिया। 2 नंबर सवाल इसी का देखिए क्या कहता है। इसी का 2 नंबर सवाल है 4y² माइनस 4y प्लस का 1। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, पहले हम तोड़ने के लिए सोचते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और y का स्क्वायर करेंगे y माइनस 2 गुना 2y लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 और y प्लस का 1 को हम क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम मान लेते हैं a, ये मेरा क्या है a। ठीक है, ये मेरा हो गया 2, ये क्या हो गया 2, ये मेरा क्या है a, ये मेरा इसको देखिए ए बी। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, देखिए 2 दूनी 4 गुना वाई, 4y और गुना 1 तो 4y ही होगा। ए और ये मेरा क्या है बी, ये मेरा क्या है बी गुना का बी और प्लस का b²। एक को हम क्या माने बी ना, एक मेरा क्या है बी है। ठीक है, ये मेरा हो गया a² यानी a², इसको लिख सकते हैं a² माइनस 2ab प्लस का b²। तो आपको हम एक सरल समीका बताएंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस का b²। तो देखिए ये इसी पे टूट गया। ठीक है, इस पे टूट गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये देखिए इसको हम पूरे इसको क्या माने a, यानी a² माइनस ये क्या है 2, ये मेरा क्या है 2y क्या है a और 1 को क्या माने है b, 1 को क्या माने है b। तो इस रूप में आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a मेरा क्या है 2y, b मेरा क्या है b मेरा है 1 माइनस का माइनस और b मेरा क्या है 1। तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम 2 बार लिख देंगे 2y माइनस 1, फिर लिख देंगे 2y माइनस 1। ठीक है, स्क्वायर है तो हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। इसका आंसर ये हो गया।
तो हम इसको क्या किए, सर्व समीका पे ला दिए। ठीक है, यानी 2 के सर्व समीका पे ला देना, फिर उसके बाद वो आपको बता देना इसके बराबर ये लिख सकते हैं और इसके बराबर ये लिख सकते हैं। हमारा ये था तो हम इसके बराबर ये लिख दिए, वही हो गया मेरा आंसर। 3 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 3 नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, सर्व समीका का प्रयोग करना, उसके बाद इसका गुणनखंड निकालना। देखिए एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मेरा इस पूरा को हम ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए, और इस पूरा को हम क्या मान लेते हैं बी, क्या मान लेते हैं बी। तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हम इसके परिचय वाला क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, शुरुआत में बता चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। देखिए मेरा ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए मेरा क्या है एक्स और बी मेरा क्या है वाई बटे 10, वाई बटे 10 प्लस का प्लस, तो ए प्लस बी हो गया, ये हो गया ए प्लस बी, और दूसरा क्या है ए माइनस बी, ए मेरा क्या है एक्स और बी मेरा क्या है वाई बटे 10, ये माइनस का माइनस वाई बटे 10, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो इसमें हम किस सर्व समीका का उपयोग किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम वही इसको लिख दिए। यही मेरा क्या होगा आंसर, ये मेरा क्या है सर्व समीका, क्या है सर्व समीका। और यही हमको बोल रहा था कि सर्व समीका का प्रयोग करते हुए, हम सर्व समीका का प्रयोग करते हुए इसका गुणनखंड कर दिए, यानी मान ज्ञात कर दिए। ठीक है, इसी तरह फिर कल बताएंगे 2.5 का 4।